आज मैंने फ़िल्म देखी विक्रांत रोना और बहुत दिनों के बाद, कुछ 4 साढ़े 4 5 हफ्ते के बाद जब मैं थिएटर से बाहर निकला तो ये जो मैं अपने बाकी ज़रूरी काम रोक कर ज़िंदगी के फ़िल्में देखने का मेरा शौक़ है, उस पर मेरा भरोसा वापस आया। सिर्फ इस बात के लिए डायरेक्टर अनूप भंडारी को बहुत बड़ा सल्यूट। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं और उस टाइप के इंसान हैं जो हर फिल्म से शोले या दीवार या उस टाइप की क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आपके मन में यह है कि एक अच्छी टाइम पास पैसा वसूल फिल्म देखने को मिले, डायरेक्टर अनूप भंडारी ने और ख़ास तौर से सुदीप ने अपनी परफॉर्मेंस के साथ इस फिल्म को जो संभाला है और जो एक पेसिंग दी है, और ख़ास तौर से इसके लास्ट 15 मिनट के हाई वोल्टेज क्लाइमैक्स के लिए ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। आप इसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं। ये मेरी ओपनिंग व्यू है। बहुत ही बढ़िया वीकेंड वॉच। दैट इज़ विक्रांत रोना। कहानी खुलती है आज से लगभग 50 साल पहले। एक गांव है, शायद कहीं दक्षिण भारत में ही, जिसका नाम है कमरोटू। अब कमरोटू गांव में कोई चीज़ है, कोई सुपरनैचुरल चीज़ है शायद, या कुछ है जो वहाँ पे कुछ परिवारों के बच्चों को और कुछ दूसरे लोगों को, एक इंस्पेक्टर को, कुछ और लोगों को बहुत बेदर्दी से मार रहा है। जब वो मार रहा है तो मतलब फांसी पे लटका रहा है, उनके मुंह पे पेंटिंग कर दे रहा है, मतलब एक कुछ संदेश दे रहा है, कुछ मैसेज दे रहा है। तो ये भयानक चीज़ें हो रही हैं उस घर में, उस गांव में। और कुछ लोगों का मानना है कि ये सब हो रहा है एक कमरोटू हाउस बोलकर या कमरोटू घर बोलकर एक जगह है उसमें, जिसमें कोई एक भूत है, ब्रह्म राक्षस बोल रहे हैं जिसे। अब इस सिचुएशन में एक कॉन्फिडेंट, किसी भी जगह बड़े आराम से घुस जाने वाला, थोड़ा सा वैन हेल्सिंग और थोड़ा सा वो स्वैगर वाला, हल्की सी कॉमेडी करता हुआ एक देसी हीरो टाइप का एक मिक्सचर आदमी जो है इंस्पेक्टर विक्रांत रोना, जो रोल किया है ऑब्वियसली सुदीप ने, वो इस गांव में आता है और वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। और धीरे धीरे आप समझिए कि लगभग सारे के सारे कैरेक्टर ही उसके शक के दायरे में हैं। तो अब ये कर कौन रहा है, वो भूत है या कोई इंसान है, यही सब कहानी है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी गई कहानी और सस्पेंस रखती है। कहीं कहीं पर आपको लगेगा थोड़ी स्लो हुई, पर वो भी डायरेक्टर ने चालाकी ही की है। तो ये मेरी तरफ से इस फिल्म की स्टोरी के बारे में ओपिनियन है। इस फिल्म का असली हीरो असल में इसका स्क्रीन प्ले है। वो पहले ओपनिंग सीन से जहां एक छोटी लड़की गायब होती है, उससे लेकर लगातार वो शिफ्ट होता हुआ शक, कभी हमको लगता है कि कोई भूत है, कभी हमको लगता है कि कोई इंसान है, कभी हमें लगता है कि कहीं ये जो मेन हीरो है यही विलन है क्या। ये सारी चीज़ों को डायरेक्टर ने जैसे, मतलब वो जो एक सस्पेंस थ्रिलर की मेन पॉइंट होती है ना कि कम से कम मैंने गिने 8 या 9 ट्विस्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा हीरो है वो है कि एक तो सिनेमैटोग्राफी के सहारे डायरेक्टर ने लगातार बारिश, ग्लूमी, वो जंगल का एनवायरनमेंट, वो सब जो बनाया है। उसके बाद ये जो 15 मिनट का क्लाइमैक्स आता है, या शायद 10 मिनट का क्लाइमैक्स, 15 मिनट में डायरेक्टर जो आपको दे दबादब झटके देगा, उसमें आप मतलब उस डायरेक्टर के लिए आप तालियां, और स्क्रीन प्ले राइटर के लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि तब आपको वो पूरी बातें याद आएंगी कि कैसे धीरे धीरे डायरेक्टर आपको बेवकूफ़ भी बना रहा था, आपके अंदर शक भी जगा रहा था। लेकिन ये जो क्लाइमैक्स है, इसमें विक्रांत रोना की सच्चाई, ये मर्डर क्यों हो रहे हैं, और वो जो आखिरी क्लाइमैक्स फाइट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 मिनट का, आपको बहुत मज़ा आएगा बॉस। आपको लगेगा वो
कभी कभी वो पुराने ज़माने में लोगों का मन होता था वो थिएटरों में वापस जाके टिकट चेकर को रिक्वेस्ट करके सिर्फ एंड की फ़ाइट फिर से देखते थे या एंड के सीन फिर से देखते थे। तो ये जो स्क्रीन प्ले है, और ख़ास तौर से मैंने कहा जो मैं निकलते हुए जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी वो आखिरी 15 मिनट के क्लाइमैक्स की वजह से थी। इट इज़ डेफिनेटली नॉट दृश्यम या दृश्यम 2 क्वालिटी, लेकिन उसका कम से कम 70-80% है, और यही इस फिल्म का मेरी नज़रों में असली हीरो है, इसका स्क्रीन प्ले। मुझे अनूप भंडारी की शायद ये मैंने पहली फिल्म देखी है, और किसी भी डायरेक्टर के लिए 2 फिल्में बनाना सबसे मुश्किल होता है, एक मिस्ट्री फिल्म, एक कॉमेडी फिल्म। मिस्ट्री फिल्म में सबसे बड़ा चैलेंज जो इस फिल्म का था, अनूप भंडारी ने एक ख़ास स्पीड रखी पूरी फिल्म की, और वो कहीं कहीं बोरिंग हो सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया। और क्लाइमैक्स जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को आखिरी 10 मिनट में घुमाया है, और जिस तरह से उन्होंने पूरी फिल्म में परफॉर्मेंसेस, वो पूरी सिनेमाटोग्राफी फॉर द एटमॉस्फेयर, ये जो सारा उनका एफर्ट है, और कहीं ना कहीं जब आपकी फिल्म में एक बड़ा स्टार होता है सुदीप जैसा, उसको कहानी के अंदर रखने का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, उसको स्केल करने के लिए भी मेरी तरफ से अनूप भंडारी मेरी नज़रों में 5 में से कम 4 पॉइंट लेते हैं। परफॉर्मेंसेस में यूजुअली मैं बेस्ट परफॉर्मेंसेस के लिए बाद में बात करता हूं, लेकिन आज मैं इस पर थोड़ा डिस्काउंट कर रहा हूं। इस फिल्म की जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है वो है सुदीप की। आप पूरी फिल्म देखते देखते आप बाहर निकलें, मेरे हिसाब से आपकी इसमें ओपिनियन दूसरी हो सकती है फिल्म देखने के बाद, लेकिन इस फिल्म को आप 3, 4, 6 बार भी देख लें तो कहानी को एक्टर ने संभाला या एक्टर ने कहानी को संभाला, ये आप फैसला नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर की ना ये सबसे बड़ी जीत होती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ड्रॉ कर दूं, पैरेलल ड्रॉ कर दूं, तुम्हारा नाम क्या है बसंती, अब ये डायलॉग ज़्यादा बड़ा है या अमिताभ बच्चन का बोलने का स्टाइल ज़्यादा बड़ा था, आपने शोले कितनी भी बार देखी हो आप फैसला नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह से इस फिल्म में सुदीप की जो परफॉर्मेंस है वो, मतलब उसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता विक्रांत रोना को, लोग चाहे उससे नाराज़ हों या लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएं या लोग उसे पसंद करें, किसी भी सिचुएशन से उस कैरेक्टर को फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइप के एवरीथिंग फॉल्स ओवर माई बैक टाइप का जो एक कैरेक्टर होता है ना, चिकना पत्थर कुछ भी डाल ले, गरम तेल पानी जो भी, ये परफॉर्मेंस जो है सुदीप की, ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। इसके अलावा जो 2 और स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस हैं वो हैं निरूप भंडारी की, वो जो बिछड़ा बेटा गांव वापस आया है, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा स्कूल मास्टर लॉरेंस पिंटो के रोल में है वज्रधीर, मैंने शायद उनकी ये पहली परफॉर्मेंस देखी है, और वो काफ़ी गज़ब के एक्टर हैं। उनकी परफॉर्मेंस भी आपको थिएटर से बाहर निकलते याद रहेगी। तो ये इस फिल्म की परफॉर्मेंसेस के बारे में मेरी ओपिनियन है। उस जगह से सब डरते थे, फिर एक आदमी आया जो डर से अनजान था। रेटिंग देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ कम दिमाग के लोगों ने पिछले 2-3 महीने से एक बहस चलाई है कि अब बॉलीवुड के ऊपर साउथ मूवीज़ डोमिनेट कर रही हैं और अब बॉलीवुड ख़त्म होगा, साउथ का सिक्का चलेगा। ये बहुत ही बेवकूफ़ी और छोटे दिमाग की बहस है। हम इसको सिर्फ ऐसे देखें कि अब हिंदुस्तान में हर तरफ से अच्छा सिनेमा आ रहा है। मेरे लिए विक्रांत रोना साउथ सिनेमा नहीं है, वो इंडियन सिनेमा है और बहुत ही बढ़िया पैसा वसूल सिनेमा है। इसके लिए मेरी तरफ से इस फिल्म को 4 स्टार।